लीगल नोटिस बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को सर्व किया है। डिफेमेशन सूट बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड सम्राट चौधरी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पे करेगी। देश में की जो स्थिति आज बनी हुई है उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो वादा किया है, जुमला देने का काम किया है, ठगने का काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्षों में पर्सनलाइज्ड व्यक्तिगत अटैक करती आई है और निम्न स्तर की राजनीति कर रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती। बीते 23 जून को पटना में विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई है। जो तस्वीर निकली उससे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी असहज दिखी, लेकिन उन सब चीज़ों के बीच पोस्टर पॉलिटिक्स भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी या फिर यूँ कहें कि जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही थी, उनके जो विरोधी थे वो पोस्टर के जरिए वार कर रहे थे और ये बता रहे थे कि ये दरअसल विपक्षी एकजुटता नहीं है, ये तमाम जो लोग, तमाम जो नेता, तमाम जो पार्टियां एक साथ बैठ रहे हैं ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगी जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही थी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ठग्स ऑफ इंडिया, जिसमें तमाम नेताओं की तस्वीर दी गई थी। और इस तस्वीर को लेकर, इस पोस्टर लेकर कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई है। यंग ब्रिगेड सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष है आदित्य पासवान, इन्होंने लीगल नोटिस भेजा है उस पोस्टर को लेकर। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस पोस्टर से आखिर आपत्ति कांग्रेस को ही क्यों? नहीं, आपत्ति सभी को है जो जिस तरह से इस देखिए पोस्टर वॉर पहले भी चलता रहा है, लेकिन इस तरह का निम्न स्तर की राजनीति और निम्न तरह के पोस्टर लगाने का काम कभी हम लोगों ने नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्षों में पर्सनलाइज्ड व्यक्तिगत अटैक करती आई है और निम्न स्तर की राजनीति कर रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती है। और उसी कड़ी में अभी देखिए 23 जून को जो भारत का पूरा विपक्ष एक अम्ब्रेला के नीचे जो बिहार में बैठा था, उससे इनको इतना प्रॉब्लम हुआ कि ये पर्सनलाइज अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया ठग्स ऑफ इंडिया लिख करके, और उसमें बिहार के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तस्वीर, बिहार के सम्मानित उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी की तस्वीर, हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी की तस्वीर और जो महागठबंधन में जितने लोग आए थे उनकी तस्वीर को लगा दिया गया। तो ये क्या दर्शाता है? क्या इन लोगों ने जनता के साथ कोई ठगी की है? उलट जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो वादा किया है, जुमला देने का काम किया है, ठगने का काम किया है, उसके विपरीत हम लोग तो समाज में एक नया लॉ हमेशा जगाते रहे हैं, समाज का कल्याण करते रहे हैं, गरीबों वंचितों के लिए काम करते रहे हैं। तो इसलिए हमने लीगल नोटिस बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को सर्व किया है कि इसके लिए उन्हें पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ेगी। अगर पब्लिक अपॉलॉजी वो नहीं दिए तो डिफेमेशन सूट का सामना प्रदेश अध्यक्ष जी को करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको भेजा गया है, लगता है कि जवाब आएगा, माफ़ी मांगे जाएंगे। जवाब नहीं दे वो डिफेमेशन सूट का सामना करना पड़ेगा, नहीं देंगे तो उनके ऊपर है। द बॉल इज इन हिज कोर्ट कंप्लीटली। उनके गेंद जो है उनके पाले में है। अगर वो जवाब देंगे, पब्लिक अपॉलॉजी करेंगे तो हम सोच सकते हैं, वापसी का रास्ता देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अन्यथा डिफेमेशन सूट बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड सम्राट चौधरी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पे करेगी। आदित्य जी, जब बैठक हुई उसके बाद तमाम जो बड़े नेता थे भाजपा के वो सीधे हमलावर दिखे। नरेंद्र मोदी यहाँ तक कहा कि भाई हमने तो भ्रष्टाचार को लेकर पहले ही स्पष्ट कर दिया 2014 में ही कि सारे भ्रष्टाचारी जो हैं वो जेल जाएंगे, काला धन वापस आएगा। तो भाई कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी, और इसी कड़ी में ये लोग जो है डर से विपक्षी एकजुटता की एक जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये झूठी तस्वीर दिखा रहे हैं। इन लोगों को डर है जेल जाने का, सारे आरोपी है भ्रष्टाचार। सिलसिलेवार चलते हैं हम लोग। काला धन वापस आएगा, नोटबंदी इन्होंने किया, कुछ नहीं हुआ। स्विस बैंक से काला धन वापस आएगा, लेकिन अभी उसका डेटा आप देखेंगे अगर 2014 के बाद का डेटा, जो ऑफिशियल डेटा जो गवर्नमेंट का आया है उसके हिसाब से दिखाता है वो कि उसमें डिपॉजिट्स बढ़े हैं। तो वो किसका पैसा है? सरकार किसकी है? प्लस भ्रष्टाचारी की बात जहाँ तक करते हैं तो कांग्रेस पार्टी जब कांग्रेस की कार्यकाल हुआ करती थी, कभी भी ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता था तो कांग्रेस ही एक ऐसी दल है जिसने अपने जो भी भ्रष्टाचार में जिसका नाम होता था उस पर कार्रवाई करती थी। ये सब लोग जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला करके उन्हें साफ कर लेती है। उससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नारायण राणे को देख लीजिए आप, हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए आप, बंगाल से शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। तो भ्रष्टाचार पे उन्हें बोलने का कोई हक नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की जमात वहाँ उन्होंने बैठा के रखी हुई है। और देश में की जो स्थिति आज बनी हुई है उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेवार है। तो ये प्रश्न ही उनके तरफ से नहीं आना चाहिए। विपक्षी एकजुटता लग रहा है कि होगा, चूँकि अरविंद केजरीवाल हो, स्टालिन को लेकर भी
खबर आती है कि वो भी उस बैठक से, उन मुद्दों से सहमत नहीं है, वो साथ में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कई ऐसे नाम हैं जो सहमति नहीं दिख रही। नहीं, देखिए, विपक्षी एकता जब होती है, जब बहुत बड़ी टीम होती है, तो सबके अपने अपने कुछ इश्यूज होते हैं, वो धीरे धीरे सुलझा लिया जाता है और बहुत हद तक हमने उसको सुलझाया भी है। अभी नेक्स्ट बैठक जो शिमला में होगी उसमें अभी वो लेटेस्ट स्टेज पे बात होगी, उसके पहले बहुत सारी चीज़ों को सुलझा लिया गया। तो ये भ्रम फैलाने वाली बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी का नाम ले रही है या ममता जी का नाम ले रही है। ये उनका आदत है, क्योंकि हमारी जब जैसे जैसे एकता मजबूत होती जा रही है, ऑब्वियसली उन्हें प्रॉब्लम होगा और वो तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, तो वही वो कर रहे हैं। अंतिम सवाल है, आप यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, युवाओं का नेतृत्व करते हैं, सेवा दल एक बड़ी भूमिका है कांग्रेस के अंदर में। क्या लगता है कि आप 90 के दशक की पहले की राजनीति को देख लिया जाए या फिर आज की राजनीति को देख लिया जाए, सत्ता और विपक्ष के बीच में जो खाई इन दिनों बनी है, व्यक्तिगत टिप्पणी हो या फिर विपक्षी पार्टियों को दबाने को लेकर हो या फिर बयान देने को लेकर हो, सत्ता विपक्ष दोनों इसको लेकर जिम्मेदार है। लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ेगी, क्योंकि हाल के दिनों में देखा जाए तो जब राहुल गांधी को लेकर जब कोर्ट का फैसला आता है, सब कुछ 24 घंटे और 72 घंटे के अंदर में हो जाता है, घर खाली कराने से लेकर बाकी सारे काम हो जाते हैं। तो आने वाली पीढ़ियाँ जो जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी सख्त होगी, सोचेगी, आप लोगों को बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को सोचना चाहिए कि आज क्या हो रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं। आज देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो व्हाट्सएप पे जो या सोशल मीडिया पे जो ज्ञान फैलाया जाता है, उसी को लोग सच मान देते हैं, इतिहास में नहीं जाते हैं। इतिहास में अगर हम जाएंगे हम, तो आप देखिए, जैसे राहुल गांधी जी की जो सांसद जो उन्हें फंसा करके जो किया गया, 24 घंटे के अंदर उन्हें घर खाली करने को कहा गया। आप देखिए 1984 में वाजपेयी जी और जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सभी लोग हार गए, लेकिन कभी इंदिरा जी ने किसी को घर खाली करने के नहीं बोला। तो वो वैल्यूज़ अलग थी। आज बिल्कुल उलट देखिए, व्यक्तिगत तौर पे परेशान करने के लिए किस तरह से पर्सनल हो करके ये काम किया जा रहा है। तो आज के जनरेशन को ये समझने की ज़रूरत है कि तब की वैल्यूज़ क्या थी और आज भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या बना दी है, और इसको अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो ये और फर्दर और ख़राब होते जाएगा। इसको ठीक करने के लिए सभी को एक साथ एकजुट होकर के आना पड़ेगा और आज के यंग जनरेशन को इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा और सामाजिक ताना बाना को, पहले का जो सामाजिक ताना बाना था, उसको समझना पड़ेगा और आज क्या हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, तभी हम कल अपना ठीक कर सकते हैं, यू नो। इसलिए तो आने वाली जनरेशन और यूथ जो है आज की तारीख में अगर इन सब बातों को अगर प्रमुखता से लेते हो, तो शायद जो आगे की राजनीति है और एक परंपरा जो रही है, उसमें एक बड़ा बदलाव जो है वो आप भी देखेंगे। बहरहाल इसको मैं तहीं देखते हैं। टॉप नमस्कार।